नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपको डिफरेंट तरह की जो है बेसिल्स के बारे में, तुलसियों के बारे में बताऊंगा, हर्बल प्लांट्स के बारे में। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको हमारे ऑसम गार्डन के सौजन्य से आपके सामने पहुंचेगा। ऑसम गार्डन वाले जो है ये आप तक पहुंचाएंगे। बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। तो इसलिए धन्यवाद है ऑसम गार्डन वाले राकेश शर्मा जी का, जिन्होंने ये मौका हमें दिया। गार्डनिंग से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑसम गार्डन चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और ऑल बटन को, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आप देखिए कि क्या हर्बल प्लांट्स है जिसको हम घर में लगा के स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को बिल्कुल टॉक्सिन फ्री रख सकते हैं, बीमारियों से दूर रख सकते हैं। तो उसमें मैं आज सारे वो हर्ब्स बताऊंगा, जड़ी बूटी बताऊंगा, जिसको लगा करके आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें ये देखिए, ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये प्लांट है, इसको बोलते हैं हनी बेसिल। हनी बेसिल मतलब हनी तुलसी। तुलसी के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना है, बहुत ही स्पिरिचुअल पौधा होता है। और एक ही दो तुलसी के बारे में सुना है, रामा तुलसी या श्यामा तुलसी। लेकिन मैं जो आज बताने जा रहा हूँ उसमें हमारे पास लगभग 15 से 20 किस्म की जो हैं ये सारी जड़ी बूटियां हैं, मतलब हर्बल प्लांट्स हैं जो हमारे शरीर को फिट एंड फाइन रखते हैं। तो उस सीरीज में सबसे पहले देखिए हनी बेसिल, इसकी पहचान कर लें। ये हनी बेसिल होती उस तरह से, लेकिन तुलसी थोड़ी सी दूर पत्ते होते हैं। और इसमें देखिए कि पास है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है आप देखेंगे बिल्कुल शहद की तरह मीठी फ्रेग्रेंस इसके अंदर से आएगी आपको। और इनका काम क्या है, काम भी नोट करते जाइए। ये जो बेसिल्स हैं हमारे शरीर को टॉक्सिन फ्री करते हैं। जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में हैं वो सिर्फ टॉक्सिन मतलब गंदगी इकट्ठी होती है किसी भी रूप में, चाहे वो हो। सबसे पहले तो एसिडिटी और गैस से आज 100% लोग जो है एसिडिटी गैस, कोई भी शायद ऐसा पर्सन होगा कोई कि जिसको ये दिक्कत नहीं होती होगी, अदरवाइज ये दिक्कत तो सभी को है। तो इन पत्तों की बताऊं मैं, जो जितने हर्ब्स दिखाऊंगा, इसके हमारे पास लोग आते हैं और उनको हम 2-2 पत्ता खिला देते हैं। 15 मिनट के अंदर उनका एसिडिटी और गैस लेवल रिलीज हो जाता है। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ये हनी तुलसी आपने देखा, ये भी एसिडिटी गैस और जो हमारे शरीर का टॉक्सिन है लेवल उसको डाउन करता है। तो ये हो गया। अगला देखिए, तुलसी की अगली वैरायटी जो है ये आप देखेंगे, इसको बोलते हैं लॉन्ग बेसिल। लॉन्ग बेसिल या लॉन्ग तुलसी बोलते हैं। ये लॉन्ग तुलसी क्या है, क्यों बोलते हैं लॉन्ग? लॉन्ग मतलब लंबा नहीं, लॉन्ग मतलब जो घर में आप लॉन्ग यूज करते हैं मसाले के अंदर, बिल्कुल सेम फ्रेग्रेंस इसके अंदर है, एकदम वही तीखा स्वाद है खाने में भी और फ्रेग्रेंस करने में भी। आप देखेंगे तो बिल्कुल वही लौंग का स्वाद। तो ये लॉन्ग बेसिल है। ये भी जो है हमारे बॉडी को टॉक्सिन फ्री करने के लिए बहुत ही बढ़िया काम में आता है। हाँ, एक चीज और बता दूं, जैसे काली तुलसी और इसके अंदर हमारे मरकरी की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि काली तुलसी और इसको चबाना नहीं चाहिए। चबाने से क्या होता है, मरकरी आपके दांतों के कांटेक्ट में डायरेक्ट आता है और आपके दांत खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं तुलसी का पत्ता जस्ट मुंह में जीभ के नीचे रखिए, चबाइए नहीं। चबाने से मरकरी के साथ हमारे दांतों का रिएक्शन होता है, दांत खराब हो जाते हैं, ये चीज याद रखें। लेकिन इन तुलसियों में जो है मरकरी की मात्रा उतनी नहीं है जितनी उनमें है। इनमें और गुण बहुत सारे हमारे पाए जाते हैं, जैसे कि टॉक्सिन फ्री करने का, एंटीऑक्सीडेंट करने का, एंटी एजिंग का काम भी ये बहुत बढ़िया करते हैं। तो ये देखिए, ये हमने आपको दिखाई जो है लॉन्ग तुलसी। अब इसकी पहचान देख लें। ये भी आप कहेंगे कि वैसा ही है, लेकिन गौर से आप देखेंगे तो इसके फ्लावरिंग में चेंज होगा, इसके पत्तों का टेक्सचर चेंज होगा। ये है हमारा कैम्फर बेसिल। कैम्फर बेसिल मतलब पानी वाला कैम्फर नहीं, कैम्फर मतलब कपूर। कपूर तुलसी शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो ये हमारा कपूर तुलसी जिसको है कहेंगे। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल जैसे कपूर में आती है, बिल्कुल सेम वैसे ही इसकी कपूर की स्मेल इसके अंदर से आएगी। ये भी एंटीऑक्सीडेंट का और बॉडी क्लीनिंग का, जैसे कि आप जानते हैं पुराने टाइम से कि हम खाने पीने में थोड़ा सा कपूर की मात्रा यूज किया करते थे, लेकिन आज क्या हो गया कि वो शुद्ध कपूर जो खाने वाला कपूर होता है वो हमारे पास बड़ी मुश्किल अवेलेबल होता है, कहीं कहीं मिलता है। अदरवाइज जो पूजा वाला जलाने वाला कपूर है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है, वो प्योर नहीं होता है, उसको खाया नहीं जा सकता। तो प्योर कपूर जब हम खाते थे तो हमारे बॉडी को वो फिट रखता था। पुराने टाइम में बीमारियां इतनी नहीं होती थी।
तो हम वो तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम ये पौधा लगा करके उसकी कमी हम अपने बॉडी के अंदर पूरी कर सकते हैं। तो ये है हमारा कपूर बेसिल। अब ये अगला देखिए आप, इसमें भी देखेंगे फूलों का कलर जो है उसके हिसाब से चेंज है, पत्तों का टेक्सचर आपको चेंज मिलेगा। ये बोलते हैं लेमन बेसिल, नींबू तुलसी। लेमन बेसिल मतलब के नींबू तुलसी। ये नींबू का थोड़ा सा खटास लिए इसकी फ्रेग्रेंस होती है। ये भी वही एंटीऑक्सीडेंट, एंटी गैस और जो भी बॉडी का जो हमारा टॉक्सिन है उसको बिल्कुल फ्री कर देता है। आप चाय में, काढ़े में या जैसे भी इसको किसी तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। चाय के रूप में लें तो इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये आ गई एक सीरीज। अगला देखिए, ये जो है आपको वैसे तो इन सभी में से नहीं मिलेगा, लेकिन ये तुलसी देखिए, ये इस टाइम थोड़ा सा बरसातें आएंगी तो हरा हो जाएगा। ये है आपका, गौर से देखिए इसकी पहचान, ये है वन तुलसी। वन तुलसी, ये जो तुलसियां मैं दिखा रहा हूँ ये सर्दियों में भी नहीं मरती हैं। इनकी खासियत ये है, मेडिसिनल गुण वाली हैं पूरी, और सर्दियों में भी आपकी सरवाइव कर जाती हैं। जैसे कि हमारी रामा श्यामा तुलसी है, सर्दियां ज़्यादा लगती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाता है, तो इनमें ऐसी कोई शिकायत नहीं रहती है आपको। बस इसको न्यूट्रिशन सही टाइम पे मिलना चाहिए। तो ये हमारा 3 साल पुराना लगभग ये वन तुलसी का पौधा है, और ये वन तुलसी भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसका जो है टेक्सचर बिल्कुल अलग फ्रेग्रेंस आएगा इसमें। वैसे तो देखने में कोई कहेगा कि जंगल है, लेकिन ये वन तुलसी है। इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाता। फ्लावरिंग अभी बरसातों में हो जाएगी इसकी, और कुछ इस तरह की होती है फ्लावरिंग। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, इस तरह की फ्लावरिंग इसकी होती है, अलग होता है। तो इसको भी हम उसमें एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो आपने ये तुलसियां देखी। अब ये जो सीरीज आ रही तुलसी की, ये है हमारा पान तुलसी, पान बेसिल। पान बेसिल क्या है, इसके पत्तों के अंदर से आप ये देखेंगे तो बिल्कुल ये लगेगा कि जैसे पान खाते हैं, कोई पान खाने वाले उसमें से पान में से जो फ्रेग्रेंस आती है, सेम फ्रेग्रेंस ऐसी रहेगी। और ये नहीं कि सिर्फ पान के पत्ते की, जो पान के अंदर हमारा सारा डल के और हो जाता है, ये समझिए कि वो सारे मेडिसिनल मतलब जो पान के गुण हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल पान की फ्रेग्रेंस देगा। और आपने 2 पत्ते खा लिए तो ये कोई साथ वाला चलेगा तो आपको कहेगा कि आपने पान खाया है क्या। तो ये आप लगा करके इसके घर में ऐसे डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं, और हमारे मेडिसिन के रूप में भी आप कर सकते हैं इसको कंज्यूम। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि मेडिसिन के रूप में हमने इसको कैसे एक हर्बल टी का रूप दिया है। जो आप लोग ग्रीन टी पीते हैं, ये तो मैं नहीं जानता कि क्या कितने हर्ब की होती हैं, लेकिन हमारी जो है 20 से 22 किस्म की हर्ब्स इसमें डाली जाती हैं। ये देखिए, ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिक करनाल के नाम से ये ग्रीन टी है हमारी, ग्रीन टी। ये 200 ग्राम का पैक और ये 100 ग्राम का पैक होता है। ये सारी जो है इसके अंदर 20 से 22 किस्म की हर्ब्स, इसको हम क्या करते हैं, ड्राई करके, छाँव में ड्राई करके फिर इसकी पैकिंग करते हैं। बराबर मात्राएं होती हैं इसकी कि ये इतनी डलनी है, इतनी डलनी है। अब इसको क्या करना है, आपने 1 चुटकी या आधा चम्मच जो है 1 कप पानी में बॉयल करना है, और 2 से 3 मिनट बॉयल हो जाए जब अच्छे से, तो आपको छान के खाली पेट सुबह लेना है, और शाम को 4 बजे, मतलब खाना अगर 2 बजे खा रहे हैं तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद आप लेंगे। खाली पेट में क्या करता है, बहुत बढ़िया असर करता है बॉडी के ऊपर। जितना टॉक्सिन है आपका निकाल देगा। एसिडिटी, गैस के साथ साथ जो प्रॉब्लम आपके शरीर में, चाहे अस्थमेटिक है, कई अस्थमेटिक लोगों पे जो है इसका प्रयोग किया हमने। दिल्ली में कई लोग हैं ऐसे जो पफिंग के बगैर चल ही नहीं सकते थे, उनकी पफिंग छूट गई। खासकर जो इतनी हरी जड़ी बूटी उगाने का कारण मेरा जो है कैसे दिमाग में आया, मेरी वाइफ को आज से 4 साल पहले जो है अस्थमेटिक हो गई थी, और डॉक्टर ने बोला कि पूरी होल लाइफ जो है आपको पफिंग पे ही चलनी पड़ेगी, वो तो लेना ही लेना पड़ेगा, स्टीरॉयड होता है उसके अंदर। तो बड़ी दिक्कत हुई। हम इतने नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, फिर धीरे धीरे हमने इसको कहाँ से कलेक्शन की इतनी हर्ब्स का। अभी मैंने आधी ही दिखाई है, आधी हर्ब्स अभी बाकी है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ।